इमेजिन करो, कल सुबह का वक्त है। कैलिफोर्निया में लोग नॉर्मली ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल है, कैफ़ेज़ में कॉफ़ी बन रही है और फिर द एंटायर ग्राउंड स्टार्ट्स मूविंग। लेकिन ये नॉर्मल भूकंप नहीं है। ज़मीन सिर्फ हिल ही नहीं रही, रोड्स लिटरली ट्विस्ट होने लगती हैं। स्काई स्क्वेयर्स किसी पेड़ की डाली की तरह हवा में स्विंग होने लगती हैं। पावर ग्रिड्स फेल, इंटरनेट डिसअपियर्स विद इन सेकेंड्स। अमेरिका की सबसे डेंजरस फॉल्ट लाइन, द सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन, फाइनली ब्रेक हो चुकी है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये अर्थक्वेक नहीं है। सबसे शॉकिंग बात है जो अगले 24 घंटों में होने वाला है। सैन एंड्रियास फॉल्ट। ज़मीन में कोई नॉर्मल क्रैक नहीं है। ये लगभग 1300 किलोमीटर लंबी एक फ्रैक्चर है जो पूरे कैलिफोर्निया को दो हिस्सों में चीर देती है। इसके एक साइड है पैसिफिक प्लेट, दूसरी साइड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और ये दोनों मैसिव टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर्स एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करती हैं। सुनने में ये कम लगता है, जैसे आपके नाखून बढ़ने की स्पीड हो। लेकिन प्रॉब्लम इनकी मूवमेंट नहीं होती है, प्रॉब्लम है फ्रिक्शन। रॉक्स आपस में लॉक हो जाते हैं, मूवमेंट रुक जाता है, लेकिन ज़मीन के नीचे का प्रेशर लगातार पुश करता रहता है, एक जॉइंट रबर बैंड की तरह, जिसे सालों तक, सेंचुरीज तक स्ट्रेच किया जा रहा हो। स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता रहता है, और जब ये रॉक्स फाइनली गिव अप कर देते हैं, जब ये रबर बैंड टूट जाती है, तो रिलीज होती है अर्थ की सबसे पावरफुल नेचुरल एनर्जीज में से एक। सुबह के 8:17 सदर्न कैलिफोर्निया, बॉम्बे बीच के पास फॉल्ट लाइन सडनली स्लिप होती है। सिर्फ 1 या 2 मीटर नहीं, कुछ जगहों पर ज़मीन एक झटके में 7 मीटर्स तक ऊपर उठ जाती है, खिसक जाती है। और ये रप्चर यहीं रुकता नहीं है, ये ज़मीन के अंदर एक बुलेट की तरह रेस करता है, 300 किलोमीटर तक आगे बढ़ता है। स्पीड ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स पर सेकेंड। सोच रहे हो आप, 3 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड अराउंड 7.8। ये किसी हॉलीवुड मूवी का साईफाई प्लॉट नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे का एक्चुअल शेकआउट सिनेरियो है। एक ऐसी स्टडी जो साइंटिफिकली बताती है ये एक्चुअली में होने क्या वाला है। और उस एग्जैक्ट मोमेंट पर मिलियंस ऑफ लोग एक ही चीज़ फील करते हैं, ग्राउंड उनके पैरों के नीचे से लिटरली निकल जाता है। वायलेंट लेफ्ट राइट जर्क्स होते हैं, विंडोज़ एक्सप्लोड होती रहती हैं, फ्रीवेज क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अंडरग्राउंड पाइपलाइंस किसी प्लास्टिक पाइप की तरह एकदम स्नैप हो जाती हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंस आती है। अर्थक्वेक की वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। यही एक फैक्ट हज़ारों जानें बचाता है, लिटरली हज़ारों जानें बचाता है। जैसे बिजली पहले दिखती है और बादल बाद में गरजता है, वैसे ही ज़मीन के नीचे होता है। सबसे पहले फॉल्ट से निकलती हैं पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। ये बहुत फास्ट होती हैं लेकिन रिलेटिवली हार्मलेस होती हैं। इनके ठीक पीछे आती हैं एस वेव्स। ये थोड़ी स्लो होती हैं लेकिन ये सब कुछ तबाह कर देती हैं। इसी गैप को यूज़ करता है अमेरिका का शेक अलर्ट सिस्टम। जैसे ही ग्राउंड सेंसर्स पी वेव को डिटेक्ट करते हैं, फ़ोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट फ्लैश होने लगता है। ट्रेन सिस्टम ऑटो ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। हॉस्पिटल्स के बैकअप जनरेटर्स स्टैंड बाय पर हो जाते हैं। कुछ लोगों को बचाने के लिए सिर्फ 5 सेकंड मिलते हैं, दूर बैठे लोगों के बचाने के लिए सिर्फ 20 से 30 सेकंड। सुनने में बहुत कम लगता है, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, लेकिन एक टेबल के नीचे छुपने के लिए, ड्रॉप कवर लेने के लिए, होल्ड ऑन करने के लिए इतना टाइम काफ़ी होता है। अब इमेजिन करो, 2 मिनट बाद अर्थक्वेक रुक गया, ज़मीन शांत हो गई, लेकिन डिज़ास्टर अभी शुरू हुआ है। अगले कुछ घंटों में हंड्रेड्स ऑफ आफ्टर शॉक्स आते हैं। ज़मीन के हिलने से गैस पाइपलाइन टूट चुकी होती है और बिजली के तार गिरने से शहर में जगह जगह आग लग जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वाटर पाइप्स भी ब्रेक हो चुकी होती हैं। फायर फाइटर्स के पास आग बुझाने के लिए पानी ही नहीं होता है। ट्रैफिक कंप्लीट ग्रिडलॉक में है, एयरपोर्ट्स बंद हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स पर अचानक से हज़ारों इंजर्ड लोग पहुंच जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट ख़त्म हो जाता है। लेकिन वेट, एक सबसे बड़ा मिथ यहाँ क्लियर कर देते हैं। मूवीज़ में दिखाते हैं कि अर्थक्वेक आएगा, ज़मीन फटेगी और पूरा कैलिफोर्निया ओशियन में डूब जाएगा। ये बिल्कुल गलत असम्पशन है। सैन एंड्रियास एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। इसका मतलब प्लेट्स हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, ऊपर नीचे नहीं, वर्टिकली नहीं। तो ना तो कैलिफोर्निया ओशन में गिरेगा और ना ही 2021 के जापान या 2004 का सुमित्रा जैसा कोई जायंट सुनामी आएगा। अब एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में चलता रहता है, क्या ये सैन एंड्रियास फॉल्ट एक दिन मैग्नीट्यूड 9 का अर्थक्वेक ला सकती है जिससे पूरा देश हिल जाए? शॉर्ट आंसर है नो। साइंटिफिक रीजंस बहुत सिंपल होते हैं इसके। किसी भी अर्थक्वेक का मैक्सिमम साइज उस फॉल्ट लाइन की लंबाई और गहराई पर डिपेंड करता है बेसिकली।
सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन पर्टिकुलरली इतनी बड़ी ही नहीं है कि वो एक मैग्नीट्यूड 9 का अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर पाए। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस फॉल्ट पर 8.3 से बड़ा अर्थक्वेक आना मैथमेटिकली बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और एक और कड़वा सच, साइंटिस्ट आज भी अर्थक्वेक का एग्जैक्ट डेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, न कल, न अगले हफ्ते, न अगले 1000 सालों तक। वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट कर सकते हैं। इसलिए जब भी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर कोई फॉरवर्ड आए कि कल भूकंप आने वाला है, अंडरस्टैंड दिस, नोबडी कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट इट। दोस्तों, अर्थक्वेक में सबसे डेंजरस चीज़ भूकंप खुद नहीं होता है। सबसे डेंजरस चीज़ होती है प्रिपरेशन की कमी और गिरने वाली बिल्डिंग्स। जापान में लगभग हर हफ्ते अर्थक्वेक्स आते हैं। वहाँ सिमिलर मैग्नीट्यूड पर कैजुअलिटीज़ बहुत कम होती हैं। पर क्यों? क्योंकि उनके बिल्डिंग कोड्स स्ट्रिक्ट हैं। वहाँ हर बच्चा रेगुलर अर्थक्वेक ड्रिल्स करता है। कैलिफोर्निया ने भी कुछ डिकेड्स में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लिया है, चेंज कर लिया है। यूएसजीएस का शेकआउट सिनेरियो के हिसाब से हर बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होगी, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ज़रूर होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे इन चीज़ों को संभालने में, लेकिन सब कुछ मिट्टी में नहीं मिलेगा। नेचर कभी वार्निंग नहीं देती, वो सिर्फ प्रिपरेशन को चांस देती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम उस चांस की यूज़ करते हैं या इग्नोर करते हैं। एक दिन सैन एंड्रियास फॉल्ट फिर से मूव करेगा, ये 100% गारंटी है। लेकिन कब हो सकता है वो किसी को नहीं पता। हो सकता है अगले महीने हो जाए, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब हो जाए। अर्थ हमारे बनाए हुए कैलेंडर से नहीं चलती, और इसीलिए इस प्लेनेट की सबसे डेंजरस डिजास्टर्स में से एक अर्थ के फेस के ठीक नीचे अभी भी सिर्फ इंतज़ार कर रही है।